नमस्कार, वेलकम टू नेतल ऑनलाइन क्लासेस। मैं जितेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन जो रीट लेवल सेकंड है उसके फर्स्ट पेपर इंग्लिश के फर्स्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। विद्यार्थी पंचलक्षणम से आप सब परिचित होंगे और नहीं है तो आज इसको ध्यान से देखें और अपने व्यवहार में और अपने जीवन में इनको लाने की चेष्टा करें। देखिए दोस्तों, संघर्ष के चलते घाव लगते रहते हैं, पर इनके बावजूद भी कितने कदम बिना रुके चलते रहते हैं। अपने को भी बिना रुके चलना है और जब तक चलना है जब तक अपन रीट का जो एग्ज़ाम है उसको फाइट करके सफलता को हासिल नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और अपना जो टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए, फ्रॉम ईच ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस पिक अप द सेंटेंस विच इज चेंज्ड इनटू करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस। मतलब हमें वो सेंटेंस चूज करना है जो करेक्ट फॉर्म में हो, पैसिव वॉइस की करेक्ट फॉर्म में हो, उसी सेंटेंस को अपने को सेलेक्ट करना है। एक्टिव वॉइस इसमें दिया हुआ नहीं है, आपको एक्टिव वॉइस बिना दिए हुए ही आपको पैसिव वॉइस का जो करेक्ट आंसर आता है उसको सेलेक्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में कई प्रकार के पैसिव वॉइस होते हैं, कुछ जो उनका फिक्स्ड फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो एसरेटिव टाइप के होते हैं, एसरेटिव पैसिव वॉइस, एसरेटिव पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है कि उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद बाई आता है और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो आपको जो करेक्ट स्ट्रक्चर में फिट होता है, जो पैसिव वॉइस का जो ऑप्शन, उसी को सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। देखिए, एसरेटिव जो पैसिव वॉइस होता है उसकी पहचान होती है। उसकी क्या पहचान होती है कि यह नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। मतलब इसकी बिगिनिंग जो होगी वो नाउन या प्रोनाउन से होगी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं नाउन किसी का भी नाम हो गया और प्रोनाउन जो है वो सर्वनाम हो गया। मतलब आई, वी, यू, दे, ये सब प्रोनाउन हो गए और नाउन राम, श्याम, दिनेश, किसी का भी नाम को नाउन कहते हैं। यहाँ देखिए, शूज़, फुटपाथ, शूज़, ये सब नाउन है, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को अपन नाउन कह सकते हैं। नाउन से स्टार्ट है। ये एक चीज़ और याद रखनी है कि नाउन सब्जेक्ट वही बनता है जिससे रिलेटेड वर्ब होती है। जैसे अभी शूज़ है या फुटपाथ है, फुटपाथ से रिलेटेड अगर इसमें वर्ब दी हुई है तो फुटपाथ सब्जेक्ट बनेगा, अदरवाइज फुटपाथ को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते। शूज़ से रिलेटेड है वर्ब सोल्ड, शूज़ से रिलेटेड जो वर्ब है वो है सोल्ड। शूज़ से जो रिलेटेड वर्ब है वो कौन सी है? सोल्ड है। तो शूज़ को हम करेक्ट सब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में चेक करते हैं, फुटपाथ है, सब्जेक्ट बनाया जा सकता है लेकिन इससे रिलेटेड वर्ब नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट में शूज़ जो है सब्जेक्ट है, मैंने बताया सब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब जो है आर, वो आर भी आ गई। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया। देखिए, कनेक्टिव मैंने बाई बताया, गौर कीजिए, कनेक्टिव क्या है? बाई, और इसमें है विथ, तो अपना ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सी, शूज़ वही सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, सोल्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, ऑन द फुटपाथ जो है वो वर्ब की
सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, बाई यूज़ हुआ है और देम यूज़ हुआ है। एक चीज़ और आप नोट कीजिएगा, जब कभी भी हम, ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है, इसमें अगर सब्जेक्ट जो है इधर मान लो ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे और इस सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ये अगर प्रोनाउन है, अगर यहाँ प्रोनाउन दे रखे हैं तो ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो अपनी थर्ड फॉर्म में बनेगा। कौन सी फॉर्म में बनेगा? थर्ड फॉर्म में। और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनता है तो वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में बनेगा। क्लियर? तो यहाँ देखिए, मान लो कि दे कोई सब्जेक्ट होगा, अब उसको अपन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो देम में बन रहा है, इट मीन्स ये करेक्ट है। सी ऑप्शन जो है वो अपने फॉर्मूले के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। एक बार इस पर राइट का निशान लगा देते हैं, आगे चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, शूज़ आर सोल्ड ऑन द फुटपाथ बाई दे। देखिए इसने बहुत छोटी सी गलती की है, आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है। ये कैसे गलत हुआ? यहाँ तक बिल्कुल सही था, शूज़ है, आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड है, ऑन द फुटपाथ ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया, बाई का भी यूज़ सही किया, लेकिन ये मैंने अभी बताई था कि सब्जेक्ट अपनी कौन सी फॉर्म में आएगा? थर्ड फॉर्म में। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। एक बार अपन आंसर जो है वो चेक कर लेते हैं। जो राइट आंसर है देखिए, शूज़ आर सोल्ड ऑन द फुटपाथ बाई देम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी अपने को क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, जो करेक्ट स्ट्रक्चर में बैठता है पैसिव वॉइस के, उसी को सेलेक्ट करना है। देखिए पहले तो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस से हम ये पता लगाएंगे कि ये किस प्रकार का पैसिव वॉइस है। हमने देखा कि द टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब किसी न किसी चीज़ का नाम लिखा हुआ है। तो नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि नाउन से स्टार्ट है। और मैंने बताया था कि नाउन या प्रोनाउन से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो सेंटेंस होता है एसेरेटिव। कौन सा होता है? एसेरेटिव पैसिव वॉइस। और उसमें हमें क्या करना है? फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, बाई यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए एसेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरा जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं मॉडल्स। किससे स्टार्ट होते हैं? मॉडल से। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अगर मॉडल से कोई सेंटेंस आ रहा है, आप हेल्पिंग वर्ब और मॉडल में हमें डिफरेंस करना पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब जो है इज़, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, हैज़, हैव, ये सब होती है। और मॉडल कौन कौन से होते हैं? कैन, मे, है ना, शुड, वुड, कुड, ये सब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो मॉडल से अगर स्टार्ट है तो हमें क्या करना है? थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि मॉडल के बाद में बी का यूज़ करना है। अगर सेंटेंस सब्जेक्ट पहले तो लिखना ही है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे? मॉडल लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, देन बाई और नेक्स्ट आएगा ऑब्जेक्ट। तो देखिए जो हमारे इस फॉर्म में, पहले तो ये पहचान करना है कि सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है। सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है? सेंटेंस को जो स्टार्टिंग जहाँ से हो रहा है सेंटेंस, वहाँ से पहचान करनी है कि किस प्रकार का सेंटेंस है, नाउन है या प्रोनाउन है। अगर नाउन से स्टार्ट हो रहा है, नाउन के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है या फिर मॉडल्स आ रहा है। तो देखिए इस सेंटेंस में शुड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इट मीन्स ये किस प्रकार का सेंटेंस है? एसेरेटिव सेंटेंस है जो कि नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है और शुड आ रहा है, इट मीन्स मॉडल वाला सेंटेंस है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बी शुड
मॉडल के बाद में बी होना चाहिए। देखिए यहाँ बी नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन डायरेक्ट रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन में जाएंगे, द टेक्स्ट शुड, इसमें भी बी नहीं है, इट मीन्स ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नेक्स्ट में जाएंगे, द टेक्स्ट शुड बी डिपॉजिटेड, सब्जेक्ट आ गया द टेक्स्ट, मॉडल आ गया शुड, बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई डिपॉजिटेड। फिर देखिए मैंने कहा बाई यूज होना चाहिए, इसमें आया विथ, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन के बाद चलेंगे, द टेक्स्ट शुड बी डिपॉजिटेड बाय मनीष। एज जो हमारा फॉर्मूला है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट उसी फॉर्म में बैठ रहा है, तो जो ऑप्शन है वो डी हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए। इसका हम चेक करते हैं कि डी सही ऑप्शन है या नहीं है। तो देखिए, द टेक्स्ट शुड बी डिपॉजिटेड बाय मनीष, बिल्कुल करेक्ट अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टी फ्रॉम, वही करना है हमें जो पहले कर रहे हैं, पिछले 2 सेंटेंस में हमने किया है। पैसिव वॉइस की करेक्ट फॉर्म में जो है उसी को हमें सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके जो हमारा राइट आंसर होगा उस पर टिक कर लगाना है। देखिए टी से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स कि ये नाउन से स्टार्ट हो रहा है, और नाउन से अगर स्टार्ट हो रहा है तो फिर हमें क्या करना है, इस सेंटेंस में फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो या तो नाउन हेल्पिंग वर्ब वाला यूज़ करना है जो मैंने अभी पहले बताया था, या फिर मॉडल वाला यूज़ करना है अगर मॉडल आए तो। अब इसमें देख लीजिए आप, आर इज़ आया ये, तो हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। इट मीन्स सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बाई और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेलेक्ट करते वक्त अब भी देखिए, कई बार एग्जामिनर बहुत छोटी सी गलतियां हमसे, छोटी छोटी गलतियों को पूछता है। टी आर ग्रोन इन आसाम बाई पीपल, क्वेश्चन क्या है, टी जो है कैसा सब्जेक्ट है, हमेशा सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर जो सेंटेंस होगा उसके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होनी चाहिए, प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। छोटे छोटे ग्रामर के नियम हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। टी सिंगुलर सब्जेक्ट है, आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो रॉन्ग हो गया। फिर नेक्स्ट के पास चलते हैं, टी इज़ ग्रोन इन आसाम बाई पीपल। टी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, इन आसाम सेकंड ऑब्जेक्ट है, बाई का यूज़ भी हुआ, पीपल का यूज़ भी हुआ है। लेकिन देखिए ग्रामेटिकली अगर सेंटेंस में अगर इसी स्ट्रक्चर का, और ये वैसे राइट है, लेकिन एक बार और देखते हैं नीचे के ऑप्शन क्या है। पूरा क्यों पढ़ना ज़रूरी है, अपने को ये सेंटेंस बेहतर तरीके से बता रहा है कि एग्ज़ाम में हमें पूरा सेंटेंस, पूरे सेंटेंस जो दिए हुए हैं उनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए टी सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ग्रोन वर्ब थर्ड फॉर्म है, इन आसाम ये सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया, बाई आ गया, द पीपल। एक जो वर्ड है दी, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, ये दी वर्ड इसने क्यों यूज़ किया है। थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर तो जैसे डायरेक्ट ही इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल लिए सिंगुलर के लिए। थर्ड लास्ट वाला देखते हैं, द टी सब्जेक्ट हो गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गई, ग्रोन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, इन आसाम ऑब्जेक्ट हो गया, बाई पीपल। ये डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन और बी ऑप्शन एकदम सेम है। अगर आप गौर करेंगे तो डी ऑप्शन और बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सेम है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो दी वर्ड दिया है ये हमसे पूछना चाहता है एग्जामिनर कि आपको आर्टिकल की नॉलेज है या नहीं है। तो थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, ए एन और दी का यूज़ कहाँ करते हैं। देखिए टी जो है ग्रोन मीन्स उगाई जा रही है, किसके द्वारा, आसाम के लोगों के द्वारा। तो पर्टिकुलर हो गए वो लोग, आसाम के लोगों के द्वारा उगाई जा रही है, इट मीन्स आसाम के लोग विशेष हो गए, और विशेष हो गए तो उनके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, दी यूज़ कर रहे हैं।
तो दी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आया, क्योंकि जो टी है वो पर्टिकुलर आसाम के लोगों के द्वारा उगाई जाती है, इसलिए ये आर्टिकल सही आया। तो हम किस पे जाएंगे, सी पर जाएंगे। क्यों जाएंगे, एक बार क्योंकि दी का यूज़ करना चाहिए था, बाकी सेंटेंस में स्ट्रक्चर करेक्ट फॉर्म में है तो, लेकिन ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट है, तो अपने को जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दी। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। टी इज़ ग्रोन इन आसाम बाय द पीपल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है अपना। तो कौन सा आंसर सही होगा, डी, सी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डोर, मैंने बताया था डोर 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 ये जो है वो नाउन को बताते हैं, और जो नाउन से स्टार्ट होते हैं वो किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एसरेटिव सेंटेंस होता है। और एसरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये पिछले क्वेश्चंस में मैंने 2-3 बार बताया, अगर आपको याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को आप प्लेबैक करके देख सकते हैं। तो डोर से, डोर सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई है, इसलिए ये आंसर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही हुआ, नेक्स्ट ऑप्शन में भी यही हुआ। बी जो है क्यों गलत है, क्योंकि डोर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ हुई है वो प्लूरल है, तो ये भी ऑप्शन हमारा इस वजह से गलत हो गया। देखिए, द डोर हैज़ बिन ओपन बाय द पीपल, हैज़ और बिन का जो यूज़ है इट मीन्स है कि जो एक्टिव वॉइस बना हुआ था उस वो प्रेजेंट परफेक्ट में था, प्रेजेंट परफेक्ट में था, जिसका हम चेंज किए तो पैसिव वॉइस में वो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। किस में चेंज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में। प्रेजेंट ये एक्टिव वॉइस में था, और अभी चेंज जो हुआ वो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज हुआ। तो हैज़ के साथ बिन आया, सही आया है। ओपन आई वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है। बाई का यूज़ भी सही हुआ है, क्योंकि नाउन से स्टार्ट है तो बाई का यूज़ करते हैं। जो सेंटेंस एसरेटिव होते हैं उनका कनेक्टिव बाई या टू होता है। टू कहाँ होगा वो कभी वीडियो लेके आएंगे जब मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें ध्यान देना कि बाई भी सही है, ये भी सही है। एक बार लास्ट ऑप्शन को देखते हैं, द डोर हैज़, क्योंकि जब तक चारों ऑप्शन आप नहीं पढ़ोगे तब तक एग्जामिनर हमारी जांच किस प्रकार से करना चाहता है हम अंदाज़ा पहले नहीं लगा सकते। पिछला क्वेश्चन बहुत बारीक था, आपने देखा। अभी डी ऑप्शन जो है, द डोर हैज़ ओपन, देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त नहीं करते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। एक बार इसको करेक्ट चेक कर लेते हैं। देखिए, द डोर हैज़ बिन ओपन्ड बाय द पियोन, इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कार, वही नाउन से स्टार्ट हो रहा है तो एसरेटिव है, और केन आ गया, इट मीन्स एसरेटिव में भी कौन सा है, मॉडल्स वाला है। ठीक है, अब अपन इसमें क्या यूज़ करते हैं, केन के साथ में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, तो यहाँ पर बी नहीं है, ये ऑप्शन रॉन्ग। मॉडल के साथ में बी आना चाहिए, जस्ट मॉडल के बाद आना चाहिए, तो वो ऑप्शन है। ये इसमें देखिए, कार आ गया, केन आ गया, बी आ गया, बाई आ गया। बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इट मीन्स ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होता है वही आनी चाहिए। पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ए कार कैन बाइंग, कैन बाइंग वही हुआ, कैन के बाद में बी नहीं आया और बाइंग में ING लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन, इसमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि अपना कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। फिर भी एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ए कार कैन बी बॉट बाय द मनी, डी जो है वो एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब जो क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया। ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये बाई हु या बाई हुम से आ रहे हैं। क्या होता है इसमें, बाई हु से अगर एक्टिव वॉइस में स्टार्ट होता है, पैसिव वॉइस में अपने को बाई हुम करना पड़ता है। ठीक है, जब भी बाई हुम आए ज़्यादा अपने को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब होना ज़रूरी है।
जिस ऑप्शन में बाई हुम के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब है वो अपना करेक्ट ऑप्शन है। और फिर फॉर्मेट वही रहता है, सब्जेक्ट, बाई हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कनेक्टिव यूज़ करने की, बाई की या टू की, क्योंकि बाई हुम जो है वो डायरेक्ट हमसे ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा होता है। और ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिनके पीछे जो पहचान है वो हमें ये बताती है कि ये पैसिव वॉइस के किस प्रकार के वाक्य हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार के सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पीछे से पता लगाया जा सकता है क्वेश्चन मार्क देख के, और आगे क्वेश्चन वाले वर्ड से भी पता लग जाता है कि क्वेश्चन मार्क। कई बार क्या होता है अपने को ये ध्यान रखना रहता है कि आगे वर्ड तो जो है क्वेश्चन का आया है, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द पिक्चर इज। अब यहाँ हाउ वर्ड देख करके अपन समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन वाला वाक्य है, जबकि ये जो है क्वेश्चन वाला सेंटेंस, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होकर के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो अपन इस ऑप्शन पे थोड़ा सा इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर बाई हुम से स्टार्ट होना है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो बाई हु से स्टार्ट होता ही नहीं, पहले ही ऑप्शन गलत। बाई हुम आया है, मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब आएगी, दिस हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, रॉन्ग। बाई हुम है, वाज है, दिस लेटर, सब्जेक्ट आ गया, टाइप्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सही है। लेकिन फिर भी एक बार थर्ड नंबर ऑप्शन देखते हैं, बाई हुम दिस, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि बाई हुम के जस्ट बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो ये ऑप्शन डी नंबर है वो वैसे रॉन्ग हो गया। अपना राइट आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा। लेट्स चेक द आंसर। देखिए सी नंबर, बाई हुम वाज दिस लेटर टाइप्ड। क्यों है? क्योंकि बाई हुम के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम ईच ग्रुप ऑफ सेंटेंस पिक अप द सेंटेंसेज विच चेंज्ड इनटू द, जो करते हुए आ रहे हैं हम वो वही करना है, जो करेक्ट स्ट्रक्चर में है पैसिव वॉइस के उसको सेलेक्ट करना है। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं इसमें देखो बी, लेट और बी, ये हमें ये बताता है कि ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस है? इम्पेरेटिव। पैसिव वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि ये लेट से स्टार्ट होते हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऑब्जेक्ट का यूज़ इसमें करना ही नहीं होता क्योंकि इम्पेरेटिव है, इसमें आज्ञा देने, परमिशन लेने, बिना अपील करने के वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। तो देखो दिस लेटर बी किसी हेल्पिंग वर्ब को शो नहीं कर रहा इसलिए रॉन्ग है। दिस लेटर बी, फिर लेट नहीं आया इसलिए ये भी गलत है। दिस लेटर लेट बी, लेट के साथ में बी नहीं आएगा, लेट सबसे पहले आएगा, उसके बाद बी है, सब्जेक्ट आएगा, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल अपना करेक्ट रहेगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वही है ये क्वेश्चन भी आपको बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और आपकी डीपली नॉलेज जो है ग्रामर में उसको पूछना चाहता है। एग्जामिनर जो है वो डीपली नॉलेज को पूछना चाहता है। देखो इसमें दो प्रकार के सेंटेंस दे रखे हैं। कैन इट मीन्स मॉडल से भी स्टार्ट हो रहा है और इज हेल्पिंग वर्ब का भी यूज हुआ है।
अब हम ये जिद तो नहीं कर सकते हैं कि वो या तो हेल्पिंग वर्ब भी देता, एग्जामिनर जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी देनी चाहिए उसको, या फिर मॉडल ही देना चाहिए, ऐसी जिद नहीं की जा सकती है। थोड़ा सा ग्रामेटिकली हमें ये ध्यान देना है कि अगर उन्होंने कोई मॉडल यूज़ भी किया है तो क्या वो सेंटेंस के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट मॉडल आना चाहिए था क्या वहाँ पे, ये समझ के उसने यूज़ किया है, या मॉडल क्या होता है, मॉडल कंडीशन लेके आता है। कैसी कंडीशन कि जब मैं, एक अपन बोलते हैं कि मैं आई कम इन सर, एक बोलते कैन आई कम इन सर। क्या कभी आपने सुना है ऐसे बोलते हुए कि कैन आई कम इन सर? कैन क्यों यूज़ नहीं कर सकते? कैन भी तो मॉडल है, कैन का मतलब भी सकता है और मेक का मतलब भी सकता है, होता है कि नहीं होता? दोनों का मतलब एक होने के बाद में भी हम मैं आई कम इन ही क्यों यूज़ करते? क्योंकि उसका एक कारण है कि दोनों मॉडल्स की अपनी अपनी कंडीशन है, अपनी अपनी स्थिति है। जो इनकी स्थिति के हिसाब से सेंटेंस होता है उसी के हिसाब से ये आते हैं। तो यहाँ पे वही है, हमें केवल इतना सा ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब की स्थिति के हिसाब से अगर सेंटेंस करेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब वाले को करेक्ट करना है, मॉडल्स की स्थिति के हिसाब से अगर सेंटेंस करेक्ट है तो मॉडल वाले को करेक्ट करना है। फूड को देखते हुए हमें पता तो लग ही गया है कि नाउन से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल में से कुछ आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, बाई लगाना है। अगर कोई सेकंड ऑब्जेक्ट है तो वो इससे पहले लिखना है, अदरवाइज लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जो है नाउन है तो ठीक है, ऑब्जेक्ट भी अगर नाउन है तो ठीक है, नहीं प्रोनाउन है तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ फर्स्ट फॉर्म में हो और यहाँ थर्ड फॉर्म में। मॉडल हो तो इसके बाद भी होना चाहिए, लेकिन मॉडल की कंडीशन वाला ही वाक्य होना चाहिए। जो मॉडल वहीं यूज़ कर सकते हैं जिसकी कंडीशन के लिए मॉडल का यूज़ किया जाना चाहिए। देखो, द फूड स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर बाय द हाउसवाइफ। पहले तो हम ये तय करते हैं कि दो प्रकार का सेंटेंस दिया है अगर हेल्पिंग वर्ब और मॉडल का, तो क्या ये मॉडल के लायक सेंटेंस है क्या? फूड स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर बाय द हाउसवाइफ, इट मीन्स भोजन जो है वो फ्रिज में रखा जाता है, हाउसवाइफ्स के द्वारा रखा जाता है, ठीक है, तो नॉर्मल है, रखा जाता है उनके द्वारा ही, यहाँ पे मॉडल यूज़ करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी एक बार इनको चेक करते हैं। फूड स्टोर्ड, देखिए इसमें किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुई है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो है नहीं कि अपन इसको हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल भी कोई यूज़ कर सकता है। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल का कोई काम ही नहीं होता है, तो अपन इसको काट देते हैं। फूड कैन बी स्टोर्ड, सब्जेक्ट आया, मॉडल आया, बी आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया, बाई आ गया, हाउसवाइफ, बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस। लेकिन कैन का मतलब है कि किया जा सकता है, स्टोर्ड है ना। कैन की जो कैपेबिलिटी, एबिलिटी के जो यूज़ हुआ है, अरे भाई कोई सी भी हाउसवाइफ हो रेफ्रिजरेटर में फूड तो स्टोर कर ही सकती है, तो ये कैन जो यूज़ हुआ है वो मेरे हिसाब से इस स्ट्रक्चर के लिए, इस सेंटेंस के लिए मॉडल की आवश्यकता थी नहीं। एग्जामिनर केवल अपनी डीपली नॉलेज चेक करना चाह रहा है और वो ये चाहता है कि क्या मॉडल वाकई में हम यूज़ कर सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस में जिसमें ज़रूरत ही नहीं हो। तो यहाँ मॉडल का यूज़ गलत हुआ बस, ठीक है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, ये रॉन्ग हो गया। फूड इज स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर्स बाय द हाउसवाइफ्स। देखिए फूड सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई है, स्टोर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रेफ्रिजरेटर्स ये जो है सेकंड ऑब्जेक्ट, बाय का यूज़ हुआ है, फिर हाउसवाइफ जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। कुड बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर्स बाय द हाउसवाइफ्स, वही है। मेरे ख्याल से मॉडल जो है यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। ऑप्शन जो होता है सी करेक्ट होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। फूड इज स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर बाय द हाउसवाइफ, सी ऑप्शन सही है। ऐसे क्वेश्चन जो है कई बार काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं, तो एक बार आप ध्यान रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न का। देखिए अब जो सेंटेंस आया, मैंने तुम्हें बताया था कि कभी कोई वीडियो आए तो टू और बाई का, बाई भी यूज़ हुआ है, टू भी यूज़ हुआ है, विथ भी यूज़ हुआ है, बाई भी यूज़ हुआ है। हमें पता है कि जब नाउन या प्रोनाउन से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें बाई या टू
ही यूज़ किया जा सकते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में हम बाई यूज़ करेंगे या टू यूज़ करेंगे। तो देखिए इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें आप ऑब्जेक्ट पे जाइएगा। ऑब्जेक्ट है मी, जो एक्टिव वॉइस में आ ही रहा होगा, तभी इस तरफ आते हुए अपनी कौन सी फॉर्म में आ गया, ये थर्ड फॉर्म में। ये जो है वो अपनी थर्ड फॉर्म में इस तरफ आया। तो देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जब भी, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है जब कभी भी सेकंड पर्सन के लिए या दूसरे किसी व्यक्ति के लिए बात करता है तो उसकी नॉलेज के लिए वो टू का यूज़ करता है, किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जब सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो अगर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को, सेकंड पर्सन को इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस मतलब पहचानता है, सेकंड पर्सन को अगर इंट्रोड्यूस करता है तो वहाँ पर बाई की जगह टू को यूज़ करता है। किसका यूज़ होगा, टू का यूज़ होगा। देखिए दिस बॉय नोन बाई मी, मी के द्वारा जो है नोन, नोन मतलब ये इस लड़के को मैं जानता हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि नोन है। मी जो है किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, किसको कर रहा है, बॉय को कर रहा है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो गया मी, क्योंकि आई की थर्ड फॉर्म है, तो मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा जब किसी सेकंड पर्सन को इंट्रोड्यूस करता है तो वहाँ पर कनेक्टिव जो है वो हम टू का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। ग्रामर में इसके लिए अलग से अलग अलग नियम है टू के लिए। आप थोड़ा अगर और डिटेल में जानना है तो कभी वीडियो लेके आएंगे स्पेशली पैसिव वॉइस के लिए, तो उस वक्त समझाएंगे। अभी हम देखते हैं दिस बॉय जो है सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब सही यूज़ हुई है, नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाई मी, फॉर्मूले के हिसाब से करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर बाई नहीं आता है क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सेकंड पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या आएगा, टू आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दिस बॉय सब्जेक्ट हो गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म टू मी, करेक्ट सेंटेंस। दिस बॉय इज़ नॉन विथ, विथ तो आएगा ही नहीं, बाई आएगा ही नहीं, तो फिर हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक बार आंसर चेक करते हैं, दिस बॉय इज़ नॉन टू मी, ठीक है।